उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। आप उम्मीदवार सत्येंद्र सिंह नामांकन कर रहे हैं। आप हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता मौजूद हैं, तो नामांकन आज दाखिल किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की तरफ से सत्येंद्र सिंह अपना नामांकन भरने के लिए पहुंचे हैं। आम आदमी पार्टी हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता भी इस दौरान मौजूद है। तो ये दूसरा नामांकन भरा जा रहा है। इससे पहले एक नामांकन भरा जा चुका है आजाद की तरफ से, और ऐसे में अब ये दूसरा नामांकन भरा जा रहा है। आदमपुर उपचुनाव को लेकर ये बड़ी जानकारी। आप उम्मीदवार सत्येंद्र सिंह नामांकन दाखिल कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रोहित से। रोहित, आम आदमी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। देखिए, अगर नामांकन की बात कर ली जाए तो जिस तरह से प्रोसेसिंग होती है, मसलन डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद वेरिफिकेशन होती हैं, उसकी प्रक्रिया जो है वो चल रही है बहरहाल। और थोड़ी देर बाद जो है आरओ के समक्ष सत्येंद्र सिंह के साथ साथ जो उनको नॉमिनेट करने वाले हैं वो पेश होंगे। बहरहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है सत्येंद्र सिंह, आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए। इनके साथ साथ सुशील गुप्ता भी मौजूद है, अनुराग डांडा भी मौजूद है। तो एक तरह से जो प्रक्रिया होती है दस्तावेज देने की, तो दस्तावेज पहले काउंटर पर दिए गए हैं इनकी तरफ से। उसके बाद जिस तरह से वेरिफिकेशन की प्रोसेसिंग होती है, वो वेरिफिकेशन की प्रोसेसिंग जो है वो लगातार चल रही है। और तमाम दस्तावेजों की जांच होने के बाद एक तरह से आगे की कार्रवाई जो है वो चलेगी और आरओ के समक्ष ये सत्येंद्र सिंह जो है वो पेश होंगे। बहरहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद नामांकन जो इन्होंने एक तरह से दाखिल करना है, उसके संबंध में जो आवेदन किया गया है उसकी वेरिफिकेशन की जा रही है। और साथ ही साथ जितने भी दस्तावेज होते हैं, मसलन अगर वोटर आईडी सूची की बात कर ली जाए, इसके साथ साथ अलग अलग टेबल्स जो हैं वो बनाए गए हैं। यहाँ पर टेबलों की अगर संख्या की बात कर ली जाए तो 6 टेबल्स हैं। इनके ऊपर से ये दस्तावेज की फाइल जो है चलते चलते यहाँ तक पहुंचेगी और उसके बाद अंदर जो है जाए जाएंगे। बहरहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कागजी कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं सत्येंद्र सिंह। इसके साथ साथ जो तमाम अधिकारीगण मौजूद हैं, जो मतलब इस इलेक्शन की प्रक्रिया को करवाने के लिए तैनात किए गए हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि किस तरह से अगली जो प्रोसेसिंग होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पहुंचेंगे। आपको बता दें कि कल भी एक प्रत्याशी की तरफ से आवेदन किया गया था, वो प्रत्याशी आजाद के तौर पे था। लेकिन अगर पार्टी की बात कर ली जाए, आम आदमी पार्टी की तरफ से ये आवेदन किया जा रहा है सत्येंद्र सिंह का। और कल की अगर बात कर ली जाए तो कल बीजेपी की तरफ से भव्य बिश्नोई भी नामांकन दाखिल करेंगे। इसके साथ साथ अगर कांग्रेस की परिस्थितियों की बात कर ली जाए तो जिस तरह से अभी टिकट वितरण को लेकर मंथन का दौर चल रहा है, तो ऐसे में अभी कांग्रेस कुछ वक्त लगा सकती है। लेकिन जिस तरह से अगर सत्येंद्र सिंह की बात कर ली जाए, आम आदमी पार्टी की बात कर ली जाए, तो उनकी प्रोसेसिंग यहाँ पर चलती नजर आ रही है और सुशील गुप्ता भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ पार्टी के और नेतागण भी मौजूद हैं, वकील को लेकर यहाँ पर पहुंचे। और देख सकते हैं कि तमाम जो प्रक्रिया होती है उसके अनुरूप ये कार्रवाई चलती नजर आ रही है। अभी ये प्रोसेसिंग पूरी होने के बाद सत्येंद्र सिंह जो है वो अंदर की तरफ जाएंगे और तमाम जितने भी एक तरह से दस्तावेज होते हैं वो आरओ के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। बहरहाल कार्रवाई यहाँ पर लगातार जारी है और अगर गतिविधियों की बात कर ली जाए तो तमाम तरह की प्रोसेसिंग जो है वो यहाँ पर होती नजर आ रही है। जी बिल्कुल रोहित, और देखा जाए तो 7 अक्टूबर से नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। 14 तारीख तक ये प्रक्रिया चलेगी और कल की जैसे की बात आप बता रहे थे कि 12 तारीख का जो तय की गई है 12 तारीख, और ऐसे में बीजेपी की तरफ से जो उम्मीदवार है भव्य बिश्नोई, वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और उससे ठीक एक दिन पहले आम आदमी पार्टी अपना उम्मीदवार लाती है और आज नामांकन दाखिल किया जा रहा है। और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी प्रत्याशी को लेकर सवाल भी उठा रही थी। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी की तरफ से अगर बात कर ली जाए तो ये नामांकन जो है उनकी तरफ से किया जा रहा है। हालांकि अगर चुनावी प्रक्रिया की बात कर ली जाए तो 7 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और 14 अक्टूबर तक ये नामांकन की प्रक्रिया चलनी है। इसके बाद एक तरह से स्क्रूटनी होगी, अगर किसी ने नाम वापस लेना है तो उस तरह की गतिविधियां भी चलेंगी। तो चुनावी शेड्यूल की अगर बात कर ली जाए तो जिस तरह से चुनावी शेड्यूल जारी किया गया था और 14 अक्टूबर लास्ट है, तो मसलन आप समझ सकते हैं कि दिन अब काफी कम बचे हैं। तो ऐसे में जितने भी हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने एक तरह से समय सुनिश्चित करते हुए अपनी गतिविधियां जो है वो तेज कर दी है। बहरहाल अब देख सकते हैं कि सत्येंद्र सिंह की फाइल जो है अब एक तरह से 4th काउंटर पर आ गई है और जो प्रोसेसिंग यहाँ पर होती है, मसलन जो एक तरह से राशि बोलते हैं जिसको एक तरह से स्क्रूटनी, वो जिस तरह से जमानत के तौर पर जो राशि एक तरह से सबमिट करवाई जाती है इलेक्शन को लड़ने के मद्देनजर, वो कैश जो है जमा करवाया गया और उसके बाद ये पूरी रसीद जो है उनको दी जाएगी और उसके बाद अगली प्रोसेसिंग जो है वो शुरू होगी। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि जो चुनावी प्रक्रिया होती है जिसके मुताबिक ना सिर्फ आवेदन करना होता है, तमाम दस्तावेज लगाने होते हैं, साथ ही साथ जो एक तरह से इलेक्शन लड़ने
के लिए एक राशि सुनिश्चित की गई होती है, वो भी जमा करवानी होती है। तो उस तरीके की प्रोसेसिंग जो है यहाँ पर होती नजर आ रही है। अलग अलग काउंटर से होते हुए ये पूरी प्रोसेसिंग गुजरेगी, फाइल गुजरेगी और इसके बाद ये पूरी फाइल जो है आरओ के आगे सबमिट की जाएगी। बाकायदा उसमें रिसिप्ट इत्यादि भी लगाई जाएगी और बाद में जिस तरह से स्क्रूटनी के दौरान भी कुछ चीजें होती है और अगर किसी ने नामांकन वापस लेना हो तो वो प्रोसेसिंग भी चलती है। तो कुल मिलाकर चुनावी प्रक्रिया के तहत जो जो कंपलसरी चीजें होती है वो जो है सतेंद्र सिंह करते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और पूरी तैयारी के साथ रोहित लग रहा है कि आम आदमी पार्टी आज पहुंची है और आज नामांकन दाखिल किया जा रहा है। देखा जाए तो अभी तक जो आदमपुर उपचुनाव को लेकर जो प्रत्याशी सामने आए हैं, अभी तक कल एक प्रत्याशी ने अपना नामांकन दाखिल किया, आज आम आदमी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार सत्येंद्र सिंह नामांकन दाखिल कर रहे हैं और कल तीसरे प्रत्याशी जो है बीजेपी की तरफ से भव्य बिश्नोई वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। लेकिन अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई भी तस्वीर साफ नहीं हुई है। क्या लगता है 14 तारीख अब पास है, कितना वक्त लग सकता है कांग्रेस को? देखिए, मैं यहाँ पर आपको साथ साथ तस्वीरें दिखाता रहूंगा और जिस तरह से आपने सवाल किया है उस पर भी लगातार बातचीत करते रहेंगे। तो आपको बता दूं कि अगर कांग्रेस की परिस्थितियों की बात करी जाए, कांग्रेस की तरफ से भी मंथन केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश उर्फ जेपी जो है वो आदमपुर से चुनावी दंगल में उतर सकते हैं। हालांकि परिस्थितियां क्या बनेगी और किस तरह से डिक्लेयर होगा ये तो अभी वक्त ही बताएगा, लेकिन कुल मिलाकर तय यही माना जा रहा था। जिस तरह से हमने जयप्रकाश से भी बातचीत की थी तो उनका भी यही कहना था कि संभावनाएं कभी कम नहीं होती। लेकिन अगर आज की परिस्थितियों की बात कर ली जाए तो फिलहाल के माहौल की बात कर ली जाए, जिस तरह से मैं हिसार के लघु सचिवालय के प्रथम तल पर मौजूद हूं और यहाँ पर चुनाव के संबंधित जिस तरह से नॉमिनेशन की प्रक्रिया चल रही है तो उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी की तरफ से नॉमिनेशन फाइल करने के लिए सत्येंद्र सिंह पहुंचे हैं, उनके साथ साथ सुशील गुप्ता पहुंचे हैं। अभी कुछ देर पहले हमने अशोक तंवर से भी बातचीत की थी तो उन्होंने भी यही कहा था कि आदमपुर चुनाव को लेकर अगर कांग्रेस की बात कर ली जाए तो कांग्रेस को कैंडिडेट जो है वो नहीं मिल रहा है। बाकायदा उन्होंने आरोप ये भी लगाया कि कांग्रेस की तरफ से हमेशा डमी कैंडिडेट उतारा जाता है। हालांकि मैंने जिस तरह से आपको पहले भी बताया कि परिस्थितियां क्या बनती है, हाईकमान क्या फैसला लेता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन तमाम कर ली जाए या आम आदमी पार्टी की तरफ से कर ली जाए तो उनका सीधे तौर पर निशाना जो है सीधे कांग्रेस पर प्रत्याशी को लेकर है कि वक्त निकलता जा रहा है, वक्त नजदीक आता जा रहा है, अंतिम वक्त नजदीक आता जा रहा है, लेकिन अभी तक कांग्रेस जो है अपना कैंडिडेट फाइनल नहीं कर पाई। बहरहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं कि फाइल की प्रोसेसिंग यहाँ पर लगातार चल रही है। आपको एक पहलू और बता दूं कि सत्येंद्र सिंह करीबन 10 बजे के लमसम जो है 10:30 बजे के आसपास जो है वो लघु सचिवालय परिसर में पहुंच चुके थे, लेकिन अब की अगर बात करी जाए जिस तरह से 1:45 बजने के करीब है, लेकिन अब उनकी तरफ से ये आवेदन जो है वो किया जा रहा है। तो ऐसे में लेट लतीफी काफी की गई उनकी तरफ से और फिलहाल देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर प्रोसेसिंग की कार्रवाई जो है वो चलती नजर आ रही है। तमाम राजनीतिक पार्टियों की अगर बात कर ली जाए तो इसी प्रक्रिया से होकर तमाम राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी गुजरेंगे, फिर चाहे बात कांग्रेस की कर ली जाए, बीजेपी की कर ली जाए। बहरहाल आम आदमी पार्टी आज एक तरह से नॉमिनेशन फाइल कर रही है। बड़ा दिन इसलिए भी है क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है आदमपुर उपचुनाव को एक तरह से हरियाणा में सत्ता की एंट्री का रास्ता मान के चल रही है। पूरा दमखम जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ लगाया गया और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि अनुराग ढांडा भी नजर आ रहे हैं, उनके साथ साथ प्रभारी सुशील गुप्ता भी नजर आ रहे हैं। तमाम प्रक्रिया जो है करती नजर आ रहे हैं। पहले काउंटर से लेकर अब तक की बात कर ली जाए तो अब उनकी फाइल जो है जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि 5वें काउंटर पे पहुंच चुके हैं। इसके बाद एक काउंटर और है जहां पे और चीज जो और दस्तावेज है वो चेकिंग हो गई और उसके बाद एक तरह से फाइल सबमिट करने के लिए आरओ के समक्ष जो है सत्येंद्र सिंह और जो उनके एक तरह से आवेदनकर्ता के साथ जो एक तरह से नॉमिनेशन फाइल करवाने के लिए पहुंचते हैं वो पहुंचेंगे। अशोक तंवर भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो देख सकते हैं कि तीनों चारों नेतागण मौजूद हैं, सत्येंद्र सिंह मौजूद है। प्रक्रिया लगातार चल रही है, फाइल जांच की जा रही है और फाइल की स्क्रूटनी की एक तरह से देखने के बाद जो है सत्येंद्र सिंह अंदर नेताओं को साथ लेकर पहुंचेंगे, वकील को भी बाकायदा साथ में लेकर आए। तो एक तरह से पूरी प्रोसेसिंग जो है वो यहाँ पर होती नजर आ रही है। इसी तरह की प्रोसेसिंग कल भी देखने को मिलेगी। भव्य बिश्नोई जब यहाँ पर पहुंचेंगे, इसके बाद कांग्रेस जब अपना कैंडिडेट मैदान में उतार देगी तो उसके बाद कांग्रेसी प्रत्याशी को भी इसी तरह से एक तरह से इसी प्रक्रिया से होकर गुजरना होगा। तो कुल मिलाकर चुनावी दंगल सज चुका है आदमपुर उपचुनाव को लेकर और तमाम प्रक्रिया जिस तरह से होती है नॉमिनेशन फाइल करने की या तमाम जो दूसरी प्रक्रिया होती है वो होती नजर आ रही है। काउंटर नंबर 5 की ये तस्वीरें और इसके बाद एक काउंटर शेष रह जाएगा। उसके बाद आरओ के समक्ष जो है ये तमाम नेतागण जाएंगे, सत्येंद्र सिंह जाएंगे, बाकायदा अपने हाथों से वो फाइल जो है आरओ के समक्ष देने का काम करेंगे। जी बिल्कुल रोहित, कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है आदमपुर उपचुनाव को लेकर। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।